ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम क्या शुरू किए थे बोलो, वेक्टर। उसमें सबसे पहला टर्म हम आपको बताए थे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बताइए, क्वांटिटी विच आर यूज टू डिफाइन द लॉ ऑफ फिजिक्स। समझ गया ना, वही क्या है बोलो, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फोर्स बराबर क्या है बोलो, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक क्या है बताइए, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको डिफाइन करने के लिए तीन चीज का जरूरत पड़ा, मास, एक्सीलरेशन और फोर्स। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का था, पहला था स्केलर, दूसरा था वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे मास, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, टाइम, ये सब क्या है बताइए, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है, डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे चीनी कितना होगा बताइए, चीनी होगा 2 kg। ऐसा थोड़ी होगा कि चीनी 2 kg ईस्ट होगा, पॉसिबल ही नहीं है। समझ गया। डिस्टेंस मतलब मान लीजिए हम यहाँ से मंदिर के पास जाते हैं, समझ गया, तो हम ऐसा थोड़ी है कि एकदम सीधा जाएंगे, नहीं, घूम घाम के जाएंगे, समझ गए। तो वो क्या है बताइए, डिस्टेंस है। लेकिन मान लीजिए अगर हम सीधा चले जाए, आदमी के घर पे चढ़ते हुए सीधा वहाँ पे लैंड कर जाए, तो वो क्या है बोलो, डिस्प्लेसमेंट है, जो कि पॉसिबल दूर दूर तक नहीं है। समझ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट है वेलोसिटी। समझ गया। हालांकि हम लोग क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट पर करेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करना बड़ा मुश्किल है। समझ गया ना, कोई भी रोड जनरली सीधा नहीं होता है। अच्छा, ट्रेन का पटरी सीधा होता है क्या? वो भी सीधा नहीं होता है। समझ गया ना, ट्रेन का पटरी भी क्या रहता है बताइए, टर्निंग वर्निंग, इधर उधर घूम घुमाऊ, सब ट्रेन के पटरी में भी होता है। समझ गया ना। नेक्स्ट है एक्सीलरेशन। उसके बाद है मोमेंटम। मोमेंटम ये सब पढ़े होइएगा, एक्सीलरेशन क्लास 9 में, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको बताए थे एक नोट पॉइंट, क्या बताया थे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, फिर भी ये वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। क्या नहीं करता बताइए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। फिर हम आपको बताए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए, जो भी क्वांटिटी है उसके ऊपर एरो लगा दो। जैसे फोर्स है तो फोर्स के ऊपर एफ के ऊपर एरो लगा दीजिए, क्या बन गया बताइए, वेक्टर बन गया। वेलोसिटी के ऊपर एरो लगा दीजिए, क्या बन गया बताइए, वेलोसिटी वेक्टर बन गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ये बताए थे। तो क्या बताए थे इसमें बताइए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फोर्स 1 कितना है बोलो, 5 न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट है, बना दिए हम लोग 5 न्यूटन। मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर का है, तो 7 न्यूटन टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट क्या होगा बोलो, 5 से थोड़ा ज़्यादा होगा। समझ गए, तो बना दिए हम लोग। अच्छा, ये 45 डिग्री पे होगा, समझ गया ना, नॉर्थ ईस्ट। कैसे लिखते हैं हम इसको, बीच वाले को नॉर्थ ईस्ट, इसको कैसे लिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट। समझ गए। अच्छा, वो सब सिखा देंगे, डोंट वरी। फिर हम आपको क्या बताए थे कि वेक्टर को हम कंसीडर कहाँ से करते हैं, मतलब वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ होता है। तो वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होता है बोलो, टेल से हेड की तरफ। कहाँ से होता है बोलो, टेल से हेड की तरफ, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। और लेंथ ऑफ एरो जो है वही क्या बताता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। यहाँ तक में आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, तो एक बार रीडिंग लगा लीजिए बालक, कोई डाउट है तो पूछिए। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, हो गया ना, डन। यहाँ तक हो गया, डन। अब देखिएगा नेक्स्ट, आवाज वगैरह प्रॉपर जा रहा है ना, आवाज कट उठ नहीं ना रहा है, नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है फ्री वेक्टर। क्या है बताइए, फ्री वेक्टर। देखिए वेक्टर ना मेनली दो टाइप का, एक है फ्री वेक्टर, एक है लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, एक क्या है बताइए, फ्री, एक लोकलाइज्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए फ्री वेक्टर। ठीक है, क्या है बताइए, फ्री वेक्टर। जैसे समझने का आप कोशिश कीजिएगा, मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, ये क्या है बताइए, वेक्टर है। नहीं तो थोड़ा ऊपर बना दे, क्या ऊपर ही बना देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक वेक्टर है,
ये एक वेक्टर है। क्या आप इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं? क्या आप इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिए, ये वेक्टर था, इसको हम पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। अच्छा, कोई बच्चा का मन करेगा, वो बच्चा ऐसे भी तो वेक्टर को शिफ्ट कर दे सकता है, नीचे की तरफ भी तो शिफ्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, शिफ्ट कर सकते हैं आप। मतलब क्या किए बताइए, वेक्टर को हम नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से वेक्टर को उठा के यहाँ पहुँचा दिए, यहाँ से यहाँ पहुँचा दिए। क्यों पहुँचा पा रहे? क्योंकि ये फ्री वेक्टर है, समझ गए। मान लीजिए कोई बच्चा का मन किया, यहाँ पहुँचा दिया, समझ गए। कोई बच्चा का मन किया, यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। उसी वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, फ्रीली कहीं से कहीं पहुँचा दे रहे हैं, समझ गए। जैसे देखिए, इधर इसको पहुँचा दिए, ठीक है। तो ये हम क्यों पहुँचा पा रहे हैं? क्योंकि ये फ्री वेक्टर है। मतलब आपस में क्या कर रहे हैं बताइए, पैरेलल शिफ्टिंग करवा रहे हैं। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब ये नहीं होता है, जैसे ये मान लीजिए एक वेक्टर है, तो इसको उठा के हम यहाँ से यहाँ डाल दिए, ठीक है, तो ये पैरेलल दिख रहा है। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा सर ये और ये पैरेलल तो नहीं दिख रहा है। नहीं, पैरेलल ही है, समझ गया, ये पैरेलल शिफ्टिंग है। यहाँ से उठा के यहाँ हम डाले, देखिए डायरेक्शन नहीं ना बदल रहा है, तो पैरेलल ही है, समझ गया ना। तो फ्री वेक्टर क्या होता है बताइए, वेक्टर्स विच कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू ईच अदर। नहीं तो पैरेलल टू इटसेल्फ लिख लीजिए, ईच अदर क्यों लिखिएगा, पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। वेक्टर विच कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। जिसको हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं वो क्या है बताइए, फ्री वेक्टर। वेक्टर को हम उठा के यहाँ से यहाँ डाले, यहाँ से यहाँ डाले, यहाँ से यहाँ डाले, कोई टेंशन नहीं है, समझ गए। तो ये कौन सा वेक्टर है बताइए, फ्री वेक्टर। अगर ये लोकलाइज्ड वेक्टर रहता, गड़बड़ा जाता। रुक जाइए, लोकलाइज्ड वेक्टर समझाने के लिए कुछ सामान हम लेके आते हैं। हो गया क्या? चलिए, ये कौन सा वेक्टर था बताइए, ये था आपका फ्री वेक्टर। ये कैसा वेक्टर है बोलो, फ्री वेक्टर है, ठीक है, डन। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। पीयूष आप भी कॉपी करते चलिए। हो गया ना, लिख लिया ना सब लोग? माही लिख ली? हेलो हेलो, हाँ पीयूष कॉपी कर लिए? लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए सब लोग, ठीक है ना। जिसका भी छूटा है जल्दी जल्दी लिखना है। चलिए अब आगे का एक टॉपिक बताते हैं, समझिएगा। हो गया डन? अगर छूट जाएगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है ना, पेज हम पीछे पलट देंगे। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है लोकलाइज्ड वेक्टर। चलिए समझते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक बोतल है, तो ज़्यादा बड़ा बोतल है, रुक जाइए है, मान लीजिए बोतल है, ठीक है ना, इसमें नहीं दिख रहा है क्लियर, मान लो ये है, ठीक है, ढक्कन है बोतल का। अब मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ, हम नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बोतल के नीचे फोर्स लगा रहे हैं। देखो ये बोतल आगे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं बोलो, ये मान लेते हैं ये मान लीजिए बोतल है, राइट, ये क्या है बोलो, बोतल है। बोतल के हम नीचे की तरफ जब फोर्स लगा रहे हैं, ये बोतल है, इसके नीचे की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, तो बोतल क्या हो रहा है, देखो इधर बोतल क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, राइट। मतलब नीचे की तरफ जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो कौन सा मोशन कर रहा है बोलो, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, मतलब ट्रांसलेट कर रहा है, मतलब सीधा आगे बढ़ रहा है, ठीक है।
अच्छी बात है सर, ये तो हमको दिख गया। लेकिन जब आप बॉटल के ऊपर में फोर्स लगाएंगे, मान लीजिए हम ऊपर में फोर्स लगाए, जैसे ये मान लीजिए ये है, अगर हम ऊपर में फोर्स लगाए, जैसे देखो इधर ये लगाए, देखिए पलट जाएगा, देखिए इधर, ये देखो यहाँ लगाए ना, रुक जाइए अच्छे से, पलट गया, समझ गया ना। मतलब बॉटल के जब हम ऊपर में फोर्स लगाए तो एक्चुअली ये क्या हो रहा है, देखो जैसे हम ऊपर में फोर्स लगाएंगे ये रोटेट कर गया, क्या हुआ बोलो, ये क्या हो गया, रोटेट कर गया, राइट। तो ये जो बॉटल है, ये जो बॉटल है, जब हम इस बॉटल के यहाँ पर फोर्स लगाए, ऊपर में फोर्स लगाए, तब क्या हुआ बताइए, ये रोटेट कर गया। क्या कर गया बताइए, रोटेट कर गया, ठीक है, ये क्या हो गया, रोटेट कर गया, राइट, ऐसा घूम गया, रोटेट कर गया। मतलब कौन सा मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन। तो इसी तरह के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर। क्या बोलते हैं बोलो, लोकलाइज्ड वेक्टर, राइट। तो वेक्टर विच कैन नॉट बी शिफ्टेड पैरेलली, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फोर्स लगा रहे थे तो आगे बढ़ रहा था, ऊपर में लगाया रोटेट कर गया, तो क्या आप इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं। तो वेक्टर्स विच कैन नॉट बी shifted parallelly because their point of application is important। ठीक है, क्या समझे कि वेक्टर विच कैन नॉट बी शिफ्टेड पैरेलली, आप इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देयर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट। मतलब ये फोर्स लग कहाँ पे रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब कहाँ पे फोर्स लग रहा है, उस पर डिपेंड करता है, समझ गया। नीचे लगाए आगे बढ़ गया, ट्रांसलेशनल मोशन, ऊपर लगाए घूम गया, रोटेशनल मोशन। ठीक है, कॉपी कीजिए। ठीक है, कॉपी करते जाइए। इसके बाद सब लोग हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, जिसमें पहला टाइप रहेगा पैरेलल वेक्टर। लिखते जाइए, आराम से लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से लिखिए। चलिए लिखिए, आराम से लिखिए, जूम कर देते हैं। चलिए आगे बढ़े क्या।
हो गया डन। चलिए देखिएगा, पहला टाइप है पैरेलल वेक्टर, समझिएगा। मान लेते हैं यहाँ पे ए वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है बोलो, ए वेक्टर। ये है आपके सामने बी वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। मान लीजिए 5 न्यूटन है, तो ये क्या हो गया, ज़्यादा होगा, 7 न्यूटन होगा, 8 न्यूटन होगा। तो दोनों का सिर्फ डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो जिसका सिर्फ डायरेक्शन सेम हो, पैरेलल वेक्टर। वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन। कौन सा वेक्टर होगा बोलो, पैरेलल वेक्टर। अच्छा यहाँ पे ना एरो नहीं लगाइए, नहीं तो कुछ और समझ जाइएगा आप, सीधे पॉइंट वाइज लिखते चलिए। वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा बताइए, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। कितना डिग्री है दोनों के बीच में एंगल बोलो, 0 डिग्री। बोलो 0 डिग्री है ना, लिखते चलिए। व्यूज समझ आ रहा है आपको? क्या हुआ, आउट हो गया क्या? चलो देखिएगा, नेक्स्ट है एंटी पैरेलल वेक्टर। हो गया ना देन, देखिएगा ए वेक्टर है, इसको उल्टा कर दो, बी वेक्टर। कौन सा वेक्टर हो गया बताइए, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो वेक्टर विच हैव अपोजिट डायरेक्शन। वेक्टर्स विच हैव अपोजिट डायरेक्शन, समझ गया ना। अच्छा दोनों के बीच में एंगल कितना है बता, एंगल बिटवीन देम इज बोलो कितना, 180 डिग्री, समझ गया ना, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो दोनों क्या है बोलो, 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है, लेकिन उल्टा कर दिए, इसको रोटेट पूरा करा दिया ऐसे, तो ये हो गया 180 पे, समझ गया ना। तो ये क्या है बताइए, एंटी पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट टाइप है इक्वल वेक्टर। देखिएगा, मान लीजिए ए वेक्टर ये है और ये है बी वेक्टर, ठीक है। तो दोनों क्या है बोलो, दोनों क्या है बोलो, इक्वल वेक्टर है, राइट। कैसा वेक्टर है, इक्वल है। तो इसमें क्या है, ध्यान से देखिए, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, ठीक है ना, समझ गया। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। वेक्टर्स which have equal magnitude and direction, vector which have equal magnitude and same direction लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए ये ऊपर फोर्स रहता 5 न्यूटन और नीचे रहता वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, क्या दोनों बराबर होगा, नहीं होगा। 5 न्यूटन और 5 मीटर पर सेकेंड दोनों अलग अलग चीज है। तो दोनों क्या होना चाहिए बोलो, सेम होना चाहिए। तो दे should represent the same physical quantity। समझ गए ना। चलो देखो इधर, जैसे 5 न्यूटन फोर्स और 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ठीक है। क्या दोनों इक्वल वेक्टर है बोलो, क्या ये इक्वल वेक्टर है, समझ गए, क्या ये इक्वल वेक्टर है बोलो, नहीं है। लिखिए, आराम से लिखिए।
आज 5वां दिन है ना बालक? दुर्गा पूजा का 5वां दिन है। हाँ हाँ 5वां है। पता है पूरा बंगाल डूब गया। समझे? बंगाल पूरा डूब गया। वहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत मुश्किल से हो पाएगा। पूरा एकदम गंदे तरीके वाला डूब गया। वो जो बच्चा को पढ़ाते हैं ना वही बताया, पानी में बाढ़ आ गया। चलो छापते जाइए जल्दी जल्दी। आदमी इस तरीके से क्लाइमेट चेंज करवा रहा है ना, ये आप सोच भी नहीं सकते। सब पगला गया है, समझ गया? सबका ऐसा बर्बादी होगा ना गंदा वाला, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। जितना जो आप बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं ना, सारा बिल्डिंग पलट जाएगा कुछ टाइम बाद, 30-40 साल बाद। आप बोलिएगा ये क्या बोल रहे हैं आप, कैसे होगा ऐसा? देखिए कैसे होगा, हम आपको समझाते हैं। लगातार आदमी जमीन के अंदर से पानी निकाले जा रहा है, ठीक है ना? पानी निकाले जा रहा है। मान लीजिए जब पूरा पानी निकल जाएगा, जब वो खाली खोखला जगह हो जाएगा, तो जमीन धंसेगा ना कुछ टाइम में। जैसे जमीन धंसा, हो गया, तनको धंस गया, बिल्डिंग गया, समझ गया? और ऐसा चाइना में होना स्टार्ट भी हो गया, इंडिया में भी होगा। चाइना तो थोड़ा बहुत मैनेज भी कर ले जाएगा, इंडिया तो साफ नहीं। इंडिया में तो पानी का कमी होगा। चलिए लिख लिए क्या? हो गया? माही कॉपी कर ली? हेलो हेलो, अरे जिंदा हो? चलिए ठीक है। अपोजिट या निगेटिव वेक्टर? देखिएगा, वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। जैसे देखिएगा, मान लीजिए ए वेक्टर है, ये है, और ये है बी वेक्टर। तो क्या है, ध्यान से देखो, दोनों का क्या है बताइए? इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। एक यहां से यहां जा रहा है, एक इधर से इधर आ रहा है, समझ गया ना? एक चीज और हम आपको समझाते हैं, देखिएगा। मान लीजिए ये वेक्टर यहां से यहां जा रहा है, ठीक है? मान लीजिए ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ठीक है? तो वेक्टर का डायरेक्शन कहां से लेते हैं? टेल से हेड की तरफ। तो कौन सा वेक्टर है बोलो? ए बी वेक्टर है, हाँ सर। और इधर ध्यान से देखिए, हम क्या किए, ये वेक्टर बी से ए तक ले आए, टेल से हेड की तरफ डायरेक्शन देखते हैं। कल लिखवाए थे ना पॉइंट, याद है? तो इधर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज फ्रॉम टेल टुवर्ड्स हेड, समझ गया? तो देखिए इधर टेल से हेड की तरफ क्या होगा, इसको हम क्या लिखेंगे बोलो? बी ए वेक्टर। अच्छा, क्या आप इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या? दोस्तों, ये ए बी वेक्टर का उल्टा है। देखो, ए बी वेक्टर का ये उल्टा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ ए बी वेक्टर लिख सकते हैं ना? क्यों नहीं लिख सकते? आराम से लिख सकते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है कहीं पे, मान लो ऐसा लिखा हुआ है माइनस सी डी वेक्टर, ठीक है? तो इसको हम क्या और लिख सकते हैं बोलो? सिंपली लिख दे सकते हैं डी सी वेक्टर, ठीक है? उल्टा कर दिए। जैसे मान लो लिखा हुआ है माइनस पी क्यू वेक्टर, तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं बोलो? क्यू पी वेक्टर, समझ गया? उल्टा बस कर दो। तो निगेटिव साइन का हम यूज कब करते हैं बोलो? वेक्टर को रिवर्स करने के लिए, ठीक है ना? लिख के इसको कॉपी कीजिए। इसी में एक चीज सेट कर दे क्या? तो इधर निगेटिव साइन
is used for reversing the direction of a vector। ठीक है ना। निगेटिव साइन का हम यूज क्यों करते हैं बोलो? वेक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए। चलिए, हो गया कंप्लीट। बाय बाय।